भाइयों नमस्कार। मेरे उन्नत किसान चैनल में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। मैं अतुल द्विवेदी। मैं आज किसान भाइयों आप लोगों को टमाटर की खेती कैसे करें इस विषय में जानकारी दूंगा। सारी संपूर्ण जानकारी हर तरह की, ज़मीन से लेकर के कीट और रोग बंधाई तक पूरा वीडियो आप ये सारी जानकारी आप इस वीडियो में देखेंगे। किसान भाइयों, सर्वप्रथम खेत की जो मिट्टी है, वैसे तो टमाटर सभी प्रकार की भूमि में पैदा हो जाता है। काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, पीली मिट्टी, मगर इसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी है दोमट मिट्टी, भूरी मिट्टी, जो सबसे बेहतरीन है। जिसमें हल्की बलुई भूरादार जो मिट्टी होती है, तो वो मिट्टी में आप टमाटर की खेती करें तो अच्छा उत्पादन होगा और पौधों का जो ग्रोथ होगा वो अच्छा चलेगा। तो ये जो हमारी मिट्टी है ये दोमट मिट्टी है। तो यहाँ पर पौधे आप देख रहे हैं कि इस तरह के पौधे हैं। तो किसान भाइयों, आप सर्वप्रथम खेत को जैसे बरसात में लगाते हैं तो बरसात में उतना टाइम नहीं मिलता है, कभी मौसम की वजह से पानी बारिश हो जाती है तो खेत को नहीं बनाने मिलता, या समय मिलता है तो बन जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप खेत को अच्छी तरह से 4-5 बार जुताई कराने के बाद खेत को भुरभुरा बना लें, और भुरभुरा बनाने के बाद आप उसमें, अगर आपके पास सड़ी गोबर की खाद है तो आप सड़ी की गोबर की खाद डालें। सड़ी गोबर की खाद अगर आपकी पास नहीं है तो आप रासायनिक खाद डालें। और मेरे पास तो गोबर की खाद की व्यवस्था नहीं रहती है तो मैं रासायनिक खाद डालता हूँ। तो आप भी, आपके पास भी अगर व्यवस्था नहीं तो आप भी रासायनिक खाद डालें। अगर व्यवस्था है तो आप गोबर की खाद डालें, सड़ी गोबर की खाद डालें, और तमाम तरह की खाद आती हैं, जैविक खाद आती हैं, वो डालें। मैं तो रासायनिक खाद डालता हूँ। तो किसान भाइयों, जब अंतिम जुताई हो, टमाटर लगाने का समय आए, उस समय आप 1 बीघे में 40 किलो DAP और करीब 25 किलो यूरिया, 20 किलो पोटास, 2 किलो जिंक और 2 किलो सल्फर, 1 बीघे में कैल्शियम डालें 5 kg के आसपास, 2 किलो बोरान, 2 किलो नहीं 4 किलो बोरान इसलिए डालते हैं क्योंकि बोरान डालने से क्या होता है किसान भाइयों कि जो सफ़ेद ग्रब होते हैं या ज़मीन में कीड़े होते हैं तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए बोरान डालें। बाकी और सब पोषक तत्व हो गए। ये बोरान कीटनाशक है ज़मीन के लिए, तो बोरान डालें। तो ये सब मिला करके आप किसान भाइयों ज़मीन पर छिड़क दें। छिड़कने के बाद किसान भाइयों आप क्या करें कि कल्टीवेटर से या रोटावेटर से अच्छी तरह से गुड़ाई, अच्छी तरह से जुताई करा दें ताकि खेत अच्छी तरह से भुरभुरा हो जाए। इसके बाद आपके पास अगर व्यवस्था है मेड़ बनाने की, मेड़ मेकर है, कोई मेड़ बनाने वाला यंत्र है तो आप मेड़ बनाएं उससे, या नहीं है तो फावड़े से बनाएं। मैं तो अपने पास पावर टिलर मशीन है, जो पावर टिलर मशीन की सहायता से डिचर लगा करके मैं मेड़ बनाता हूं। तो आप के पास जो व्यवस्था हो उस तरह से आप मेड़ बनाएं। हाँ, ध्यान रखें, जैसे आप लाइन देख रहे हैं तो हम जब लाइन बनाते हैं तो 4-4 फुट में लाइन बनाते हैं। टमाटर लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट रखें, और पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फुट रखें, इससे ज़्यादा ना रखें। 1 से 1.5 फुट, लाइन से लाइन की दूरी 4 फुट रखें, इससे ज़्यादा ना रखें। तो डिचर लगा करके हम मेड़ बनाए हैं। तो ये हमारी दूरी जो लाइन से लाइन की दूरी 4 फुट है। तो इस तरह से आप किसान भाइयों मेड़ बनाएं। मेरे खेत में एक घास है, ललहरा घास बहुत उगता है, इसलिए गर्मी के समय बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने ये मल्चिंग पेपर बिछा करके टमाटर लगाया है। तो ये जो नालियां हैं, इन नालियों में खरपतवार नाशक मैं डाल देता हूं, तो पौधे बचा करके हुट लगा करके स्प्रे मशीन में, तो पौधों में कोई खास असर नहीं होता। ग्लाइफोसेट एक दवा आती है, इसको मैं डाला करता हूँ। पौधे में ना पड़े तो कोई
असर नहीं पड़ता है, फिर पौधे में उड़ती नहीं है दवा। अगर उड़ के पड़ेगी तो फिर पौधे में असर पड़ेगा। तो इस तरह किसान भाइयों आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं पेपर बिछा करके, मल्चिंग बिछा करके। अगर मल्चिंग की व्यवस्था आप नहीं है, नए किसान हैं, अगर आपके खेत में ज़्यादा खरपतवार नहीं उगते तो आप निराई गुड़ाई करा करके भी खरपतवार निकाल सकते हैं। अब मुझे तो निराई गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मल्चिंग बिछा देता हूँ। इसके बाद आप जैसे मल्चिंग पेपर बिछा दिया गया तो इसमें हम ये जो छिद्र किए गए हैं, ये टीन का जो डिब्बा आता है 2 किलो वाला डिब्बा, तो पौधे लगाने के लिए, और 5 किलो वाला जो डिब्बा होता है ये बांस गाड़ने के लिए। जैसे देखिए बांस गड़ा हुआ है, तो इसके लिए 5 किलो वाले डिब्बा से, और ये जो छोटे छिद्र हैं पौधे लगाने के 2 किलो वाले डिब्बा से, तो इसमें हम छिद्र कर लेते हैं। हवा का आवागमन बना रहता है और उसमें आग जलती रहती है। तो इस तरह से आप छिद्र कर सकते हैं और फिर पौधे लगा सकते हैं। हाँ, तो किसान भाइयों जब आप पौधे लगाएं तो पौधे लगाते समय आप पौधे में नीचे जड़ के पास पानी जब लगाएं तो पौधा जड़ में नीचे जब लगाएं उसी समय डालें और ऊपर से मिट्टी ढक दें। अगर आप ऊपर से पानी डालते हैं पौधा लगाने के बाद तो बहुत पौधे मरने की संभावना रहती है। अगर जड़ के पास अगर 25 ग्राम पानी 50 ग्राम पानी अगर पड़ जाता है तब भी पौधा नहीं मरता है। तो इस तरह से आप पौधे लगाएं। अब किसान भाइयों पौधे लगाने के बाद पौधों को ये जो नालियां हैं, इन नालियों में 5-6-7 दिन के बाद या 8 दिन के बाद फिर आप इन नालियों में पानी दे दें। पानी देने के बाद जैसे पौधा बढ़ेगा, आपकी फसल 15 दिन की हो जाती है, तो आप सर्वप्रथम क्लोरोपाइरीफास प्लस साइपरमेथ्रिन एक कीटनाशक है, और साथ में कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब दोनों का मिला करके, तो कार्बेंडाजिम मैनकोजेब 30 ग्राम पर टंकी और 25 से 30 ml क्लोरोपाइरीफास प्लस साइपरमेथ्रिन इनको मिला करके पर टंकी स्प्रे कर दें। तो इससे क्या होता है कि क्लोरोपाइरीफास एक दवा है कि जड़ में भी चली जाती है, और ऊपर जो पत्ती खाने वाले और तना को काटने वाले जो कीड़े लगते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और रस चूसक भी कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद जैसे ही पौधा आगे आपका बढ़ता है तो टमाटर में रस चूसक कीड़े काफ़ी लगते हैं, जिसमें थ्रिप्स लगता है, हरा तेला लगता है, और काला एक भुनगा टाइप होता है वो लगता है। तो उसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% का स्प्रे कराएं, और साथ में आप कार्बेंडाजिम मैनकोजेब फंगीसाइड मिला दें, तो उससे काफ़ी कुछ हद तक निदान हो जाता है। अगर आपके पौधे में बहुत ज़्यादा बहुत सिकुड़न ज़्यादा आ जाती है, उस समय आप डाइफेंथुरान 50% डालें, या तो लांसर गोल्ड आता है तो लांसर गोल्ड में इमिडाक्लोप्रिड प्लस एसीफिट दोनों रहता है, या 75% एसीफिट आता है तो उसको आप डाल सकते हैं। जैसे आप ये पौधे को देख रहे हैं, इसमें सिकुड़न की समस्या है, तो अभी हमने एससी फार्म में एक दवा आती है डाइफेंथुरान प्लस बाइफेंथ्रिन डाले हुए हैं, जिससे मकड़ी का भी काफ़ी कुछ, ज़्यादा तो नहीं पर काफ़ी कुछ हद तक निदान हो जाता है, और ये सिकुड़न ख़त्म हो जाती है। अगर आपके खेत में ज़्यादा सिकुड़न रहती है तो ज़्यादा सिकुड़न में आप मकड़ी का अटैक है अगर, और ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप ओबेरॉन दवा आती है, स्पायरोमेसिफेन उसमें रहता है, तो उससे 5-6 प्रकार की मकड़ियाँ, हरी मकड़ी, भूरी मकड़ी, पीली मकड़ी, लाल मकड़ी, सभी प्रकार की मकड़ियों का समूल नष्ट हो जाता है, और पौधा आपका एक तरह से पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है, और सारी पत्तियाँ जितनी जकड़ी हुई होती हैं वो सब खुल जाती हैं। तो इस तरह आप कीटों से पौधों को सुरक्षित कर सकते हैं, नियंत्रण पा सकते हैं। और फिर जैसे मान लिया जाए ठंड का महीना है, तो ठंड के महीने में ब्लाइट लगता है, तो अगर इस वीडियो को हम और आगे बढ़ाते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए किसान भाइयों इस वीडियो में बस यहीं तक। अगर ये मेरा वीडियो और ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय जवान जय किसान।